हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एलईडी क्या होता है। एलईडी की स्टैंड अगर फुल फॉर्म बोलें तो इसको कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, और हिंदी में स्टैंड इसको बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की और समझते हैं लाइट इमिटिंग डायोड अर्थात एलईडी क्या होता है। तो ठीक स्टैंड, मैं मानता हूं कि एलईडी से तो आप सभी लोग परिचित होंगे। आपने एलईडी को 100% देखा ही होगा, चाहे आपने बल्ब के तौर पर देखा हो, एलईडी बल्ब को देखा हो, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है, या फिर आपने जो दीवार पर लगी एलईडी होती है, इसके अंदर आप मूवी वगैरह सॉन्ग वगैरह देखते हैं, आपने उसको देखा हो, वो भी एलईडी होती है। ठीक है, तो इसी एलईडी की मैं आज बात करूंगा और साथ ही साथ बताऊंगा कि इस एलईडी को बनाया कैसे जाता है। ठीक है, ये आपको बताऊंगा कि एलईडी बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थों का हम यूज करते हैं। बात समझे आप लोगों को? ठीक है, और मैं जनरल अगर एग्जांपल में अभी एग्जांपल में दे रहा था आप लोगों को, जैसे बल्ब का एग्जांपल दिया मैंने आपको, दीवार पे जो आपने एलईडी उसका एग्जांपल दिया, या आपने कभी आप रेलवे स्टेशन पर गए हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि रेड कलर के अंदर उसमें उसकी दीवार पर, यानी रेलवे स्टेशन की दीवारों पर आपने देखा होगा नंबर चलते रहते हैं और उसके अंदर रेड कलर का साइन आता रहता है। ठीक है, यानी बल्ब उसके अंदर लगे होते हैं। वो भी कौन से बल्ब होते हैं बच्चों? वो भी एलईडी बल्ब होते हैं। या आपने घर में अगर सजावट का सामान कभी सजावट करिए, दीपावली पे सजावट करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा लाइन में क्या लगाते हैं, बहुत सारे बल्ब लगाते हैं, वो भी क्या होते हैं? एलईडी बल्ब होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आज हम इन सबके बारे में पढ़ने वाले हैं कि एलईडी बल्ब या एलईडी कैसे बनाए जाते हैं, इनको बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थों का यूज करते हैं और इनको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। बात समझ रहे आप लोगों को? यानी आज हम ये भी पढ़ेंगे कि एलईडी की बल्ब बनाने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टैंड, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाना चाहूँगा, तो कुछ इस प्रकार के आपने एलईडी बल्ब मार्केट से, मैं उम्मीद करता हूँ आपने खरीदे होंगे या देखे भी होंगे स्टैंड। बात समझिए आप लोगों को? ठीक है, और आपने बच्चों कुछ साल पहले, अब से कुछ साल पहले आपने इस टाइप के बल्ब देखे होंगे जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सूर्य बल्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सूर्य बल्ब बोलते हैं। ठीक है, अगर पावर की बात करें बच्चों, तो इस अकेले बल्ब की जो पावर है बच्चों वो लगभग 100 वाट है। कितनी वाट है बच्चों? 100 वाट। ठीक है, अच्छा ये जो आप बल्ब एलईडी बल्ब है, इसकी पावर कितनी बच्चों? लगभग 5 वाट, 7 वाट, या मैक्सिमम मान लो तो 10 या 12 वाट, जो इसकी कंपेयर में बहुत कम है स्टैंड। ठीक है, अच्छा अब आप देख पा रहे होंगे बच्चों, आपने देखा भी होगा कि इन बल्बों का यूज बहुत कम हो रहा है, इन बल्बों का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको प्रकाश तो ये भी देता है, प्रकाश ये भी देता है, लेकिन इसका यूज बहुत कम कर रहे हैं, इसका यूज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इसके पीछे की क्या साइंस है? ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए स्टैंड, इन बल्बों को जलाने के लिए, इन बल्बों को क्योंकि इसकी जो पावर है बच्चों कितनी है? 100 वाट है। कितनी वाट है बच्चों? 100 वाट। इसकी जो पावर है बच्चों वो कितनी है? 100 वाट है स्टैंड। ठीक है, बात समझिए आप लोग को? ठीक है, तो जब बच्चों इसका यूज करते हैं, इसका जब यूज करते हैं बच्चों, तो ये आपको प्रकाश तो देता है, प्रकाश देने के साथ साथ ही बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत ऊर्जा को थर्मल एनर्जी यानी उसमें ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। आपने सुना भी होगा कि जब जिस कमरे के अंदर इस बल्ब को जलाते हैं बच्चों, तो उस कमरे के अंदर क्या होता है? थोड़ा हीट उत्पन्न हो जाती है। और बहुत लोग तो इसको जाड़े में यूज करते हैं कि भाई ये वाला बल्ब लगा, सूर्य बल्ब, और इससे कमरा क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है? वो यही रीज़न है कि बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में ट्रांसफर कर देता है। बात समझिए आप लोग को? समझ में आ रही है? यानी बहुत सारी विद्युत ऊर्जा को ये व्यय कर देता है उसमें ऊर्जा के रूप में। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? अगर हम बात करें बच्चों एक एलईडी बल्ब की, जिसकी जो पावर मानी जाती है लगभग, मान लीजिए मेरे पास जो बल्ब है बच्चों वो कितने वाट का है? लगभग आपको ये 7 वाट का बल्ब है बच्चों। कितने वाट का बल्ब है? ये 7 वाट का बल्ब है स्टैंड। बात समझिए आप लोगों को? ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टैंड, इसके अंदर विशेषता ये होती है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है, इलेक्ट्रिकल यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब जो विद्युत ऊर्जा जिससे आप इसको जला रहे हो, ठीक है, तो ये उसमें ऊर्जा में इसको ज़्यादा इसका व्यय नहीं करता। यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये लेता है उसको उसमें ऊर्जा में खपत इसको नहीं करता है। यानी इसके द्वारा जो व्यय होने वाली उसमें ऊर्जा है वो लगभग नगण्य होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में चेंज कर देता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इसलिए बच्चों इन बल्बों का यूज हो रहा है बहुत कम हो रहा है। रीजन क्या है? इनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, इनको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा वोल्टता चाहिए, बहुत ज़्यादा इनको शक्ति चाहिए, जबकि इनको चलाने के लिए बहुत कम वोल्टेज पे काम हो जाता है। लाइट अगर आपके घर में कम भी आ रही तब भी एलईडी बल्ब आपका अच्छी तरीके से जलता रहता है। ये बात थी, आपको मैंने बताया कि ये वाले बल्ब क्यों कम होते चले जा रहे हैं, इनका यूज कम क्यों हो रहा है, क्योंकि इनको चलाने के लिए बच्चों बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब शक्ति चाहिए, वोल्टता चाहिए। जबकि अगर इस बल्ब की बात करते हैं तो इसको चलाने के लिए बहुत कम वोल्टता और बहुत कम शक्ति चाहिए। बात समझ आ रही है? ये अकेला एक बल्ब, बात समझ आ रही है? और इसी कंपेयर करें बच्चों
तो 14 7 18 में लगभग 14 बल्ब इतनी एनर्जी खाएंगे जितना ही इकला एनर्जी खा जाएगा। बात समझ आ रही है? यानी कहने का मतलब ये है कि इकला ये इतनी एनर्जी वेस्ट कर देगा जितना ये लगभग 14-15 बल्ब वेस्ट करेंगे। और आप समझ रहे हो, जब ये इकला बल्ब जलाओ और ये 14-15 बल्ब जलाओ तो इनका उजाला फिर बहुत ज़्यादा होगा, ये तो पूरे को जगमग कर देंगे। तो फिर काहे को हमें इसकी आवश्यकता पड़ी है भाई, एक बल्ब के चक्कर में आप इतनी एनर्जी वेस्ट करेंगे। तो यही रीजन है बच्चों कि इन बल्ब का यूज जो है लगातार कम होता जा रहा है इनकी कंपैरिजन में। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि एलईडी बल्ब कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, और इनको बनाने के लिए किन किन पदार्थों का यूज किया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए स्टैंड, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया, एक दूसरा एग्जांपल मैं एलईडी बल्ब का और दिखा रहा हूँ। देखिए आपने जो आपके घर में रिमोट कंट्रोल होता है जैसे डीवीडी का, एलसीडी का या आपका एलईडी का जो रिमोट होता है, ठीक है, इसके अंदर जैसे ये रिमोट है, इसके यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे एक बल्ब लगा होता है। क्या होता है? बल्ब लगा होता है, जिससे क्या लिखते हैं बच्चों? अवरक्त तरंगें से निकलती हैं। तो ये जो बल्ब आप देख पा रहे हैं इसके अंदर, उम्मीद करता हूँ आप सोच पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी क्या बच्चों? एक एलईडी बल्ब होता है। ये भी क्या बच्चों? एक एलईडी ही बल्ब है, ठीक है। चलिए अब देखिए रियल में होता है क्या एलईडी बल्ब, उसको मैं समझा रहा हूँ। देखिए रियल में एलईडी होता है, एलईडी जो होता है बच्चों एक पीएन संधि डायोड ही होता है। क्या होता है बच्चों? एक पीएन संधि डायोड होता है। वो एक अग्र अभिनत के रूप में बैटरी से ली जाने वाली ऊर्जा को, ठीक है, या बैटरी से दो या आप इलेक्ट्रिक यानी एसी करंट दो, कोई सा भी करंट दो बहरहाल, या आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको दोगे, ठीक है, तो उस एनर्जी को काय में ट्रांसफर करता है बच्चों? आपको प्रकाश ऊर्जा में ट्रांसफर कर देता है। यानी एलईडी एक ऐसी युक्ति होती है स्टैंड जो अग्र अभिनत के रूप में बैटरी से ली जाने वाली ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में या प्रकाश के रूप में परिवर्तित कर देता है। कैसे करता है इसी क्रियाविधि को चलिए मैं समझाता हूँ। तो पहले तो मैं वो डायग्राम दिखा रहा हूँ जिससे आपको रियल फील आए, फिर आपको मैं वो डायग्राम दिखाऊंगा जो आपकी बुक में आपको देखने को मिलता है। चलिए पहले मैं आप देखिए नॉर्मल डायग्राम की अगर बात करूँ स्टैंड, देखिए तो मैंने आपको बताया बच्चों पीएन संधि डायोड जो होता है क्या होता है? एलईडी जो है एक पीएन संधि डायोड ही होता है। देखिए मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए स्टैंड। ये देखिए स्टैंड, ये कोटर है। क्या बच्चों? एक कोटर यानी जिसको हम होल कहते हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये मान लीजिए स्टैंड, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन पर क्या होता है बच्चों? नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है आपको? यानी कहने का मतलब मेरा बच्चों ये है कि ये आपका एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल है, ये आपका पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल है, ये आपका एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल है। यानी ये पी टाइप है और ये बच्चा एन टाइप है। अब दोनों क्रिस्टल कहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं बच्चों? यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पे अगर ये मीट कर रहे हैं अर्थात मिल रहे हैं तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे, ठीक है, इस स्थान को हम बोलते हैं बच्चों पीएन जंक्शन या पीएन संधि। क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन बोल देंगे या पीएन संधि बोलेंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो ये आपका पी क्षेत्र, बात समझ में आ रही है? ये आप सर्कल आप देख पा रहे होंगे खाली, इसको बोलते हैं बच्चों कोटर, जो पॉजिटिव होता है। ये क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन यानी ये क्या होता है आपका? नेगेटिव होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, अब बात को समझें। देख स्टैंड, जब हम इसको अग्र अभिनत के रूप में यूज करेंगे, कैसे अग्र अभिनत कैसे है? देखिए अब हम जब बैटरी लगाएंगे तो इसके पी क्षेत्र को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ेंगे, जबकि इसके एन क्षेत्र को हम बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ेंगे। देखिए ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये आपका इसका ये नेगेटिव टर्मिनल है। बात समझिए आप लोगों को? तो देखिए स्टैंड, मैंने क्या किया, पी क्षेत्र में होते हैं कोटर कहते हैं, होते हैं बच्चों प्लस के होते हैं, यानी ये आपका इसका प्लस वाला क्षेत्र है। और प्लस वाला एरिया देखो किससे जुड़ा बच्चों? बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा है, यानी प्लस वाला प्लस से जुड़ा है, जबकि इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है ये वाला एन वाला, ये किस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। यानी एन क्षेत्र जो नेगेटिव एरिया होता है इलेक्ट्रॉनों के कारण, ठीक है, वो किस नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो ये जो पीएन संधि डायोड है बच्चों क्या है? एक अग्र अभिनत के रूप में है, ठीक है। अब देखिए स्टैंड, जैसे ही हम बैटरी लगाएंगे पीएन संधि डायोड के अंदर तो क्या होगा? देखिए कोटर पे होता है प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज, ठीक है। प्लस माइनस में क्या होता है बच्चों? आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण होता है। तो जैसे ही बच्चों हम बैटरी को लगाएंगे तो पी क्षेत्र के कोटर एन क्षेत्र की ओर जाने लगेंगे और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर आने लगेंगे। बात समझिए आप लोगों को? ठीक है। और संधि के पास आकर के एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों? उदासीन कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही उदासीन करेंगे तो यहाँ से जो बच्चे यहाँ पे कुछ ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, और वह ऊर्जा हमें विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखिए स्टैंड में इसके आगे कंडीशन को दिखा रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ, आप समझ जाओगे ये जो है आपको पीएन संधि है, ठीक है। तो देखिए स्टैंड, संधि के पास में आकर के जब एक कोटर एक इलेक्ट्रॉन संयोग करते हैं तो यहाँ से कुछ ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। क्या ऊर्जा उत्पन्न होती है? जो हमें प्रकाश ऊर्जा यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में प्राप्त होती है, ये, ठीक है। ये क्या बच्चों? एच न्यू,
यानी प्रकाश ही एक प्रकार का यानी फोटोन ही है। बात समझ आ रही है? तो ये जो डिवाइस है बच्चों, ये डिवाइस आपका कहलाता है एलईडी, यानी और एलईडी क्या है, ये रियल में एक प्रकार का क्या है, पीएन संधि डायोड ही तो है। यानी भाई ये पी क्षेत्र, ये आपका एन क्षेत्र है, ये ज्वाइन कर गए, यहाँ पे मिल गए तो ये पीएन संधि बनी, बैटरी लगाई, बैटरी से मिली विद्युत ऊर्जा, क्या मिली बच्चों, विद्युत ऊर्जा मिली, ठीक है। और विद्युत ऊर्जा काय में ट्रांसफर हो रही है बच्चों, प्रकाश ऊर्जा में ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो एलईडी के अब मैं यही तो बताता हूँ, एलईडी एक ऐसी युक्ति होती है बच्चों जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में ट्रांसफर कर देती है, किस रूप में, अग्राभिनत के रूप में, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टैंड, मैं आपको वो सिंबल दिखा रहा हूं कि जो आपको बुक में देखने को मिलता है। देखिए बुक में आपको कैसे मिलेगा देखने को, ठीक है। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इसकी इस डायग्राम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए बता दिया स्टैंड, ठीक है। रियल में होता क्या है, इसका जो मेन डायग्राम आपको बुक में देखने को मिलता है वो आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं समझाऊंगा, बाद में पहले इसकी डेफिनेशन को लिख देता हूँ। देखिए क्योंकि बच्चों की कमेंट रहती है कि सर आप डेफिनेशन तो लिखवा दिया करो। तो देखिए क्या होता है, एलईडी शॉर्ट फॉर्म में हम भी लिख लेते हैं एलईडी, एलईडी तो क्या होता है, देखिए ध्यान समझे बच्चों। देखो यह एक ऐसा पीएन संधि डायोड होता है, पीएन संधि डायोड होता है, डायोड होता है जो अग्र अभिनत, कौन सा रूप में बच्चों, अग्र अभिनत, अग्र अभिनत रूप में, अग्र अभिनत रूप में वैद्युत ऊर्जा को, किसको बच्चों, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा क्यों करूं, यहां से बैटरी लगी है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही है यहां से, है ना, वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ठीक है, जिसको हम एच न्यू भी कह सकते हैं या विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में हम इसको कह सकते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या बताया कि देखिए एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड, यह एक ऐसा पीएन संधि डायोड होता है, एक ऐसा पीएन संधि डायोड होता है, ठीक है, जो अग्र अभिनत, एक शब्द रह गया जो अग्र अभिनत रूप में, अग्र अभिनत का मतलब इसके पी क्षेत्र को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ा, एन क्षेत्र को बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ा, ठीक है। तो जो अग्र अभिनत के रूप में वैद्युत ऊर्जा को, यहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही है बैटरी से, है ना, वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में यानी प्रकाश के रूप में ये तरंगे यहाँ से निकल रही है, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने के काम आता है। तो स्टूडेंट ये जो डिवाइस है ये कहलाता है आपका पीएन संधि डायोड, ठीक है। अब मैं रियल इसका वो डायग्राम बना रहा हूँ बच्चों जो आपकी बुक्स में आपको देखने को मिलता है। चलिए अब मैं देखिए इसको रब कर रहा हूँ, आपका रियल आपको डायग्राम में दिखाने वाला हूँ एलईडी का क्या सिंबल होता है। देखिए स्टैंड, तो देखिए स्टैंड, तो पीएन संधि का डायोड का जो सिंबल होता है, मैं कई पिछले वीडियो लेक्चर से स्टैंड आपको मैं बताता चला आ रहा हूँ कि पीएन संधि डायोड को कैसे बनाते हैं। देखिए स्टैंड, ये देखिए एक ट्राइंगल बनाते हैं और डार्क कलर का एक ट्राइंगल होता है, ठीक है, बात समझ में आप लोगों को, ये ठीक है। और मान लीजिए स्टैंड ये आपके पास क्या बच्चों एन क्षेत्र है, ये आपका बच्चों क्या ये पी क्षेत्र है और ये आपका बच्चों एन क्षेत्र है, यानी ये भी क्या एक पीएन संधि है जो अभी मैंने इतना बड़ा तौर पर, ये आपका पी क्षेत्र, ये आपका एन क्षेत्र, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे एक बैटरी लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चों, एक बैटरी लगाएंगे, ठीक है। बैटरी के श्रेणी क्रम में हम क्या लगाएंगे बच्चों, एक हम रेजिस्टेंस लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चों, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चों, प्रतिरोध लगाएंगे। क्यों लगाएंगे अभी हम बताएंगे स्टैंड, ठीक है। ये क्या बच्चों यहाँ पे हमने बैटरी अप्लाई कर दी, ठीक है। अच्छा ध्यान से समझे, देखिए स्टैंड ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। करंट इधर से फिल होगा, करंट इधर से फिल होगा, ठीक है। ये इसकी करंट की डायरेक्शन रहेगी, बात समझिए आप लोगों को, ठीक है। अच्छा देखिए स्टैंड, प्रतिरोध इसलिए लगाते हैं कि अगर करंट का मान ज़्यादा हो जाए, यानी धारा, विद्युत धारा बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, और धारा को कौन नाश कर देता है, रेजिस्टेंस नाश कर देता है। यानी अगर एलईडी के उपयुक्त अगर करंट यहाँ से सप्लाई हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एलईडी सही से काम करता रहेगा। लेकिन बाई चांस अगर वोल्टेज ज़्यादा आ जाए घर के अंदर, ठीक है, तो एलईडी बल्ब खराब हो जाएगा। इसलिए क्या होता है बच्चों, इसके श्रेणी क्रम में क्या लगाते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं। अगर करंट को अगर बढ़ता है तो ये रेजिस्टेंस उस करंट को करता है बच्चों कम कर देता है, बात समझ आ रही है आप लोगों को। अच्छा
अब देखिए स्टूडेंट, जैसे ही यहाँ से इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, विद्युत ऊर्जा मिलेगी, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये प्रकाश उत्सर्जित होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रकाश उत्सर्जित होने क्या हो जाएगा, यहाँ से ये शुरू हो जाएगा। यानी हमें विद्युत ऊर्जा है ना, लाइट ऊर्जा यानी प्रकाश ऊर्जा यानी फोटोन के रूप में प्राप्त होने लगती है। बात समझ रही है आप लोगों को। तो ये जो प्रतीक है बच्चों, ये आपका एलईडी का प्रतीक है। बात समझ आ रही है। ये जो प्रतीक बच्चों किसका प्रतीक है, ये एलईडी का प्रतीक है। यही डायग्राम आपको बच्चों एग्जाम में बनाना आएगा। ठीक है, क्या है बच्चों, एलईडी। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, बिल्कुल आसान चीज है, बहुत आसान चीज है। ध्यान समझें, हमने क्या किया, पी एन सनी डायोड बनाया, इसके पी क्षेत्र को बैटरी के धन से जोड़ दिया और एन क्षेत्र को हमने बैटरी के ऋण से जोड़ दिया। संधि हो गई अग्रभिन्नत, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या में चेंज हो गई बच्चों, आपकी लाइट एनर्जी में चेंज हो गई, यानी प्रकाश ऊर्जा में चेंज हो गई। बात समझिए आप लोगों को। ठीक है, अच्छा बात करते हैं कि एलईडी बनाने के लिए हम कौन कौन से पदार्थों का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, एलईडी बनाने के लिए जो हम पदार्थ यूज करते हैं, लिख देते हैं एलईडी। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में ही पूछा जाता है। देखिए, एलईडी बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ हम कौन कौन से पदार्थ यूज करते हैं। तो देखिए स्टैंड, पहला पदार्थ है इसके अंदर गैलियम आर्सेनाइड। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, गैलियम में लिख देता हूं, गैलियम आर्सेनाइड। क्या बच्चों, गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, और ये जो गैलियम आर्सेनाइड होता है बच्चों, ये जो रिमोट कंट्रोल में एलईडी बल्ब लगा होता है, रिमोट कंट्रोल में जो एलईडी बल्ब लगा होता है बच्चों, उसके मटेरियल में यानी उस एलईडी बल्ब को बनाने में क्या लगाया होता है बच्चों, गैलियम आर्सेनाइड लगाया गया होता है। तो याद रखें स्टैंड कि रिमोट कंट्रोल के अंदर जो एलईडी बल्ब लगा होता है वो काय का बना होता है, गैलियम आर्सेनाइड का बना होता है। ठीक है, अच्छा दूसरा पदार्थ इसके अंदर आता है बच्चों गैलियम फास्फाइड, गैलियम GaP, गैलियम फास्फाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैलियम फास्फाइड, गैलियम फास्फाइड। ठीक है, तीसरा पदार्थ एक और मैं आपको बता देता हूं। तीसरा पदार्थ है बच्चों गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड। गैलियम, चलिए पूरा नाम ले देता हूं मैं, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड। तो ये मैंने कुछ पदार्थों के नाम बताए जो एलईडी बनाने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप से आपसे पूछ लिया जाता है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में देगा, ठीक है, 3 कोई और ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन इनमें से कोई सा दे देगा कि एलईडी बनाने के लिए निम्न में किसका यूज करते हैं। तो याद रखना, या तो आपको मिलेगा सबसे फेमस यही मिलेगा गैलियम फास्फाइड या गैलियम आर्सेनाइड, GaS, गैलियम फास्फाइड या गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड। उम्मीद करता हूं मेरा तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा अब देखिए एलईडी के उपयोग हम पढ़ लेते हैं कि एलईडी के उपयोग क्या होते हैं। मैंने पदार्थ आपको बता दिया, तो एलईडी के उपयोग। चलिए आप थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टैंड। ठीक है, अब मैं एलईडी के थोड़ा जो उपयोग है मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं इसको थोड़ा रब करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए हटा देते हैं इस चीज़ को। तो उपयोग में देखिए स्टैंड, तो अभी पहला जो उपयोग तो मैं आपको बता ही रहा था, जो आपके रिमोट कंट्रोल वगैरह होते हैं ना, उसमें इसका यूज होता है। लिख देता हूँ चलिए पहला उपयोग यानी इसके यूजेज क्या हैं। यूजेज है बच्चों आपका DVD या आपका टीवी रिमोट, किसमें बच्चों, टीवी रिमोट में। टीवी रिमोट नहीं होता है, ये जो रिमोट बता रहा हूँ मैं, ये बात समझ आ रही है, इसको जो रिमोट बोलते हो इसी में तो यूज होता है। तो पहला यूज तो इसका ये हो गया। ठीक है, दूसरा इसका यूज क्या, देखिए ये पहला इसका यूज मैंने दे दिया, DVD प्लेयर है, ये DVD प्लेयर है ना, आप सब लोग जानते होंगे। नंबर दूसरा क्या देखिए इसका यूज है, दूसरा यूज इसका ये है बच्चों, आपने देखा कैलकुलेटर, क्या देखा होगा बच्चों, कैलकुलेटर या जैसे आपने देखा मोबाइल की जब डिस्प्ले होती है ना, जो कीपैड वाला फोन होता है, तो उसके जो बटन है जलने लगते हैं। तो जल क्यों लगते हैं, उसके बटनों के अंदर क्या लगे होते हैं बच्चों, एलईडी बल्ब लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं बच्चों, एलईडी बल्ब लगे होते हैं। बात समझ आ रही है आप लोगों को। ठीक है, तो लिखेंगे, देखिए ध्यान समझें, मेरी बात आपको समझ में आई होगी।
देखिए कीपैड वाला जो फ़ोन होता है स्टैंड, तो उसके जब कीपैड अगर जलाते हैं तो उसके बल्बों पे, सॉरी कीपैड में उसके बटनों के नीचे क्या था, उजाला होता है। तो वो कैसा होता है, वो इसीलिए होता है, क्या लगा होता है वहाँ पे, एलईडी बल्ब लगे होते हैं बच्चे छोटे छोटे। ठीक है, अच्छा तो लिखेंगे, देखिए कैलकुलेटर में अंक प्रदर्शन मैंने मोबाइल फोन का नहीं लिखा है, कैलकुलेटर का लिख रहा हूं। अंक प्रदर्शन क्या होता है, देखिए अभी मैं समझा रहा हूं। अंक प्रदर्शन, कैलकुलेटर के अंक प्रदर्शन में, देखिए जब स्टैंड हम कैलकुलेटर को जलाते हैं तो उसके बटनों के नीचे कुल कैलकुलेटर ऐसे होते हैं कि जब बटन को दबाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, उजाला होता है। क्या होता है, कीपैड में क्या होता है, उजाला हो जाता है। तो वहाँ भी क्या लग होते हैं बच्चे, आपके एलईडी बल्ब लगे होते हैं। ठीक है, बात समझ आप लोगों को। ठीक है, या तीसरा आप लिख सकते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक जो घड़ियाँ होती हैं, इसको भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों में भी बच्चों इसका यूज किया जाता है। बात समझिए आप लोगों को। ठीक है, अच्छा तो ये 3 उपयोग मैंने बता दिए, इसके 3 इसके पदार्थ मैंने बता दिए। अब देखिए स्टैंड, कभी कभी ये बात आ जाती है कि परंपरागत लैंपों से, परंपरागत लैंप कौन से होते हैं बच्चे, ये वाले जो आपके बल्ब होते हैं, ये क्या आपका एलईडी बल्ब है। तो परंपरागत लैंपों से कभी कभी इसकी तुलना पूछ ली जाती है। क्या पूछ ली जाती है, तुलना पूछ ली जाती है कि एलईडी की परंपरागत लैंपों से, यानी इन वाले बल्ब से, ठीक है, जो 100 वाट के होते हैं, इनसे तुलना कीजिए। तो पहला जो तुलना होती है, पहले में तो आप यही लिख सकते हैं बच्चों, इनका जो जीवन काल होता है, यानी लाइफ टाइम होता है, इनका बहुत ज़्यादा होता है, इनका बहुत कम होता है। यानी ये जल्दी से क्या होते हैं बच्चों, फ्यूज होते हैं, जबकि ये इतनी आसानी से फ्यूज नहीं होते, सालों साल चलते रहते हैं। तो अगर तुलना में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लिखेंगे कि एलईडी का जीवन काल क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है परंपरागत लैंपों की तुलना में। ठीक है, दूसरी बात अगर पूछ सकते हैं, दूसरा बता सकते हैं कि एलईडी का जो आकार होता है, जो साइज होता है, इनकी तुलना में बहुत छोटा होता है। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल में आपको बता रहा था कि इसके अंदर क्या लगा है, रिमोट के अंदर बल्ब लगा, वो कितना सूक्ष्म होगा, शायद उम्मीद करता आप देख भी नहीं पा रहे होंगे ना। तो आकार में क्या होते हैं, ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, और ये क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, तीसरी बात आप लिख सकते हैं कि एलईडी को चलाने के लिए यानी एलईडी बल्ब को चलाने के लिए बहुत कम वोल्टता और शक्ति की जरूरत होती है, जबकि आपको परंपरागत लैंप को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा आपको वोल्टता की जरूरत होती है, अर्थात शक्ति की जरूरत होती है। तो इसकी ये तुलना में भी लिख करके आप आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी स्टैंड। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट करके बताइए वीडियो लेक्चर कैसा लगा।